और इस महामारी की वजह से पिछले दिनों उत्तर प्रदेश लगातार सुर्खियों में रहा है। हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन, आईसीयू में जगह की कमी से मरते लोग, लेकिन सरकार कहती है सब ठीक है। बीबीसी संवाददाता विनीत खरे ने बात की उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह से और उनसे सबसे पहले बिहार पहुंच रहे दर्जनों शवों के बारे में पूछा। परसों मुझे इसकी जानकारी मिली थी कि इस तरह का सिचुएशन कुछ जनपदों के द्वारा बताया जा रहा था और ये हमको सूचना मिला था बिहार से। जब ये सूचना मिला, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को तुरंत सूचना दिया, मैंने चीफ सेक्रेटरी को सूचना दिया और उसके आधार पर हम लोग ने इमीडिएटली जितने भी जनपद हैं इस नदी के किनारे-किनारे, ये आपका वाराणसी, कानपुर या और इधर जब आएँगे गाजीपुर, इन सब पर हम लोग ने वेरिफिकेशन किया और कहीं हमारे यहाँ इस तरह का नहीं पाया गया कि बॉडीज को डंप किया गया है इन सभी जगहों पर। कहीं ना कहीं से तो आ रही है ना बॉडीज। तो अब उत्तर प्रदेश से अगर नहीं आ रहे हैं, अगर बिहार में खुद ही वहां पर कुछ इस तरह की बात है, तो वो तो मैं बता नहीं पाऊंगा। जैसे हमको जो बताया गया, मैंने मुख्यमंत्री से बताया और उसी के आधार पर हम लोग ने पूरे जितने भी इस जनपद जो आते हैं इस जगह पर दोबारा उसको हम लोग ने जांच करवाया और इसमें इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश पर लगातार इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि जो डेथ है उन्हें लगातार अंडर काउंट करके दिखाया जा रहा है और मौत की जो नंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश पर तो जिसको समझ में नहीं आता है कि उत्तर प्रदेश वही पुराना उत्तर प्रदेश है, वो तो यही बात तो कह गई। और उत्तर प्रदेश हमेशा टारगेट में रहेगा क्योंकि हम एक बीजेपी रूल्ड स्टेट है और बहुत लोग को ये बहुत पसंद भी नहीं है। तो ये तो मैं पॉलिटिकल बात खाली कह रहा हूँ। दूसरी बात, हमारे जितने भी रिकॉर्डेड डेथ्स हैं जो हॉस्पिटल में होते हैं, वो पहले भी पिछले साल भी हमारा एक रिकॉर्डेड होता था, एक पर डेथ ऑडिट होता है। जानना जरूरी है कि हॉस्पिटल में कब आया, कितने दिन वेंटिलेटर पर था, कितने दिन ऑक्सीजन पर था, कितना दवाई दिया गया था, क्या क्या उसके कोमोर्बिड थे और किस कारण से मृत्यु हुआ। ये आज भी हमारा पिछले साल से लेकर आज तक एक डेथ का हम ऑडिट करके वो हमारे रोज का जो समीक्षा जो होता है 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मुख्यमंत्री और टीम 9 के साथ इसका डिस्कशन डेली होता है। जो सीएमओ का जो दफ्तर है उसके ट्विटर हैंडल पर एक हैशटैग चल रहा है योगी जी का यूपी मॉडल। थोड़ा मुझे बताएंगे ये क्या है यूपी मॉडल? बिकॉज जब मैं 4 मई का जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर देखता हूं और जितनी तीखे तरीके से हाईकोर्ट ने लिखा है कि लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर, जिस तरह से होर्डिंग हो रही है आपके यहाँ, जो गरीब लोग हैं वो भीख मांग रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, अपने जो लव्ड वंस हैं उनको बचाने के लिए, उनके परिवार के लोगों को बचाने के लिए उन्होंने जेनोसाइड का इस्तेमाल किया और कहा कि अगर लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुंच रही तो ये क्रिमिनल है। ऐसे में आप ये जो हैशटैग चला रहे हैं हैशटैग योगी जी का यूपी मॉडल, क्या ये थोड़ा बेतुका नहीं होगा? देखिए, एक तो हाईकोर्ट की टिप्पणी पर तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। वो एक प्रकार से स्वतंत्र है, जिस नजरिया से वो देखते हैं उस नजरिए से उनका टिप्पणी होता है, हम उस पर कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात मैं बताने का मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का कि इस बार का लहर बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शियस था और सीधा लंग्स में जाता था और इसका और पिछले साल का फर्क आप खुद ही समझ सकते हैं। आपका जो आर्गुमेंट है, आपकी पार्टी के विधायक खुद ही संतुष्ट नहीं है और जिस तरह से उन्होंने लगातार चिट्ठी लिखी है। नहीं, हम आपकी बात से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल वायरस के असर के आधार पर ही ऑक्सीजन तय हुआ है, क्योंकि पिछले साल तो ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हुआ नहीं था।